Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to answer multiple choice questions. बहु विकल्पीय प्रश्न, इन्हें हम शॉर्ट में MCQs भी कहते हैं। तो पहले इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नांकित कथनों को पूरा करने के लिए सर्व उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सेलेक्ट चुनिए द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे उपयुक्त विकल्प को, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स निम्नांकित कथनों को। तो निम्नांकित कथनों को पूरा करने के लिए सर्व उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में स्टूडेंट करता क्या है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम में इन चारों को उतारता है, फिर उस पर टिक लगाता है। तो ये तरीका गलत है। या फिर ऐसे भी करता है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और बस आंसर को लिख दिया, या 4 विकल्प लिख करके उस पर टिक लगा दी। गलत तरीका है। पूरी लाइन लिख करके उसके आगे या नीचे आंसर लिख करके जो सही विकल्प है उसको ही लिखना होता है। चारों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें हम यहाँ समय बचाएं। चारों आंसर तो हमारा एक में है, हम लिख रहे हैं चारों 3 फालतू में लिख रहे हैं। तो सही तरीका यह है कि इस नंबर 1 को पूरी लाइन को उतारेंगे और नीचे आंसर लिख करके उस विकल्प को लिख देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के राज्य में कहानी के लेखक का नाम बताइए। नेम, नाम बताइए। राइटर मीन्स लेखक। ए हर्ष मेंडर, बी आर के लक्ष्मण, सी ए के रामानुजन, डी रस्किन बॉन्ड। तो इसमें सही अल्टरनेटिव है, सही विकल्प है सी, ठीक है। ये तो मैं आपको बुक से समझा रहा हूं, लेकिन जब इसे आप आंसर बुक में लिखोगे, एग्जाम की कॉपी में लिखोगे, तो हमें केवल ये पूरी लाइन लिखनी है और उसके बाद आंसर लिख करके इसको लिख देना है, ठीक है। अगर आप सी लिख करके ए के रामानुजन लिखेंगे तो भी सही है, और आंसर लिख करके आप ए के रामानुजन लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। द किंग एंड मिनिस्टर ऑर्डर्ड दैट। राजा और मंत्री ने आदेश दिया कि, क्या आदेश दिया? नंबर 1 यानी कि ए, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। हर एक व्यक्ति रात को जागेगा। अवेक भी जागना, हर एक व्यक्ति रात को जागेगा। पीपल शुड डू देयर वर्क ओनली आफ्टर डार्क। लोगों को अपना कार्य, देयर वर्क अपना कार्य, शुड डू करना चाहिए, ओनली आफ्टर डार्क केवल अंधेरे के बाद। जब रात हो जाए तभी लोगों को अपना कार्य करना चाहिए। सी एवरीवन शुड गो टू बेड एज सून एज द सन रोज। जो ही सूर्य उगेगा, निकलेगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति सोने के लिए जाएगा या सोएगा। डी एवरी वन शुड फॉलो ऑल द एबव डायरेक्शंस। हर एक व्यक्ति को ऊपरयुक्त, एबव डायरेक्शंस, ऊपर के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो कौन सही है? इसमें डी सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर बताए गए सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा या करेगा या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें डी सही है, ऊपर के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। नंबर 3, द किंग एंड द मिनिस्टर वार्नड दैट एनीवन हु डिसओबेड देयर ऑर्डर्स। राजा और मंत्री ने वार्न में चेतावनी दी
दैट एनीवन, कि कोई भी व्यक्ति, हु डिसओबेड, जो उल्लंघन करेगा, देयर ऑर्डर्स, उनके आदेश का, तो क्या होगा, वुड बी टर्न्ड आउट ऑफ द किंगडम, राज्य से उसको निकाल दिया जाएगा। वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसे मौत की सजा दी जाएगी। वुड बी पुट इनटू द प्रिजन, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। प्रिजन में जेल। वुड बी गिवन लेसेस ऑन द बैक, ऐसे बैक है, उसकी कमर पर कोड़े लगेंगे। तो कौन सा सही है कि उसे मौत की सजा दी जाएगी, उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। इसका बी सही है। ठीक है। नंबर 4, द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाउंड दैट, गुरु और उनके शिष्य ने पाया कि एवरीवन वाज एस्लीप इन द डे, हर कोई दिन में सोया हुआ था। एवरीवन वाज वर्किंग इन द डे, हर एक दिन में काम कर रहा था, या प्रत्येक व्यक्ति दिन में काम कर रहा था। एवरीवन वाज एस्लीप एट नाइट, प्रत्येक व्यक्ति या हर एक व्यक्ति रात्रि में सोया हुआ था। एवरीवन वाज मूविंग अबाउट इन द हॉट सन, प्रत्येक व्यक्ति धूप में, तेज धूप में इधर उधर घूम रहा था। तो स्टूडेंट्स, सही विकल्प है कि गुरु और शिष्य ने पाया कि दिन में हर एक व्यक्ति सोया हुआ था। ये सही है इसमें। नंबर 5, इट सरप्राइज्ड द गुरु एंड हिज डिसाइपल टू सी दैट एवरीथिंग इन द शॉप्स ऑफ द टाउन। इट सरप्राइज्ड द गुरु एंड हिज डिसाइपल टू सी, गुरु और उनके शिष्य को देखकर के आश्चर्य हुआ, दैट एवरीथिंग इन द शॉप्स ऑफ द टाउन, नगर की दुकानों में प्रत्येक चीज। 4 विकल्प हैं। कॉस्ट 2 रुपीज, प्रत्येक चीज की नगर की दुकानों में 2 रुपए कीमत थी। बी, कॉस्ट ए डुडू, प्रत्येक चीज की नगर की दुकानों में कीमत 1 डुडू थी या 1 टका थी। सी, कॉस्ट टू मच, बहुत अधिक कीमत थी। डी, कॉस्ट 5 रुपीज, नगर की दुकानों में प्रत्येक चीज की कीमत 5 रुपए थी। तो कौन सा ये स्टूडेंट्स इसमें? बी, नगर की दुकानों में प्रत्येक चीज की कीमत 1 डुडू थी, 1 टका थी। ठीक है। नंबर 6, द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द टाउन बिकॉज, डिसाइपल शिष्य डिडंट वांट नहीं चाहता था, टू लीव छोड़कर जाना, द टाउन शहर को, बिकॉज क्योंकि, शिष्य शहर को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि ए, फूड एंड एवरीथिंग एल्स वाज सो चीप देयर, क्योंकि वहां पर भोजन और प्रत्येक चीज बहुत ही सस्ती थी। बी, द पीपल वर सो काइंड देयर, वहां पर लोग बहुत दयालु थे। सी, द किंग वाज सो काइंड देयर, वहां का राजा बहुत दयालु था। डी, इट वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का साम्राज्य था या राज्य था। एंड ही कुड फूल एनीबडी इजीली, और वह किसी भी व्यक्ति को आसानी से मूर्ख बना सकता था। तो इन 4 में से सही विकल्प को हमें टिक करना है। सही विकल्प है कि वह शहर को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां पर भोजन और हर एक चीज बहुत ही सस्ती थी। इसका ए सही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे होते हैं। और आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप हमारे
नियमित व्यूअर हैं, दर्शक हैं, यदि पहली बार हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए लेसन में। धन्यवाद।